आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितने भी अंबियाए किराम को भेजा, सबको कोई न कोई किताब, कोई न कोई सहीफा दे करके भेजा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो कुरान पाक थी, उसकी जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वो इल्म की अहमियत को उजागर करती है, वो इल्म की अहमियत को बताती है। सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इल्म की अहमियत को, इंसान के जहन को इल्म की तरफ मबजूल कराया है। कहीं अल्लाह ताला फरमाता है अफला ताक़िलून, कहीं फरमाता है अफला तशहदून, कहीं फरमाता है अफला ततदब्बरून, कहीं इल्म की वजाहत करते हुए फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की फजीलत को कुरान पाक के दरमियान, कुरान पाक के अंदर जा बजा मकामात पर जो है जिक्र फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल की मुद्दत में वो इल्म का जो इनकलाब पैदा किया कि 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम के हाथों में कलम थमा करके ऐलान फरमा दिया कि इल्म जो है क़यामत तक बाकी रहने के लिए आया है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान का तारुफ करवाया वो इल्म से करवाया। अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा करना चाहा, फरिश्तों से कहा ए फरिश्तों इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना नायब पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने कमेंट किया था, फरिश्तों ने एतराज किया था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐ मेरे परवरदिगार क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो जमीन के अंदर खूरेजी करे, जो जमीन के अंदर लड़ाई करे। तो रब ताला फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया। आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और सारी दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने रख दिया और फरिश्तों से फरमाया ए फरिश्तों इनके नाम बताओ, इनकी हकीकत बताओ, इनका डिफिनेशन बताओ। फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ मेरे परवरदिगार जितना तूने हमें बताया है हम उतना ही जानते हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की चीजों को आदम के सामने रख दिया और कहा ए आदम इनकी नाम बताओ, इनकी हकीकत बताओ, इनके अमाहियतों को बताओ, इनके इस्तेमालात को बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों के नाम को गिनाना शुरू कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया की चीजों का नाम बताया और जब आदम अलैहिस्सलाम का इल्म फरिश्तों के इल्म से बढ़ गया तब मुकद्दस पेशानियां फरिश्तों की आदम के सामने झुकाई गई, इसलिए कि हजरत आदम का सीना इल्म से मुनव्वर हो गया। और आज भी अगर हमारा सीना इल्म का मदीना बन जाए तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुकती नजर आएगी। बदल डाला है हमने अपना अंदाज़े बयां, अब तो नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। आज हम दुनियावी तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना लोगों अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ। और अगर आपके बच्चे जो है दीनी तालीम नहीं हासिल करे, किसी आलिम के बारगाह में ज़ानुए तलब मुस्तहना किया, कहीं ऐसा ना हो सलमान रुश्दी की बोली बोलने लगे। अपने बच्चियों को दीन की तालीम दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो तस्लीमा नसरीन की बोली बोलने लगे। ये भी मुसलमान घराने में पैदा हुए लेकिन हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलते नजर आए। वजह क्या है? कुरान की तालीम नहीं है, दीन की तालीम नहीं है। इसलिए याद रखना है लोगों, जब तुम्हारे बच्चों के पास दीन की तालीम होगी तो किसी भी माहौल के अंदर रहेंगे, वो कभी ईमान का सौदा नहीं होने देंगे। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार उलमाए किराम भी मौजूद हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने कॉलेज हैं, आप बताओ इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र
400-500 साल से ज्यादा की नहीं है। यानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की जामिया अजहर काहिरा मिस्र के अंदर है, वो पहले मदरसा था, यूनिवर्सिटी की शक्ल बाद में दी गई है। तो जब 400-500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था, तो कोई बीटेक भी नहीं रहा होगा, कोई एमटेक भी नहीं रहा होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं रहा होगा। तो ऐ लोगों बताओ, ये हिंदुस्तान का अजूबा ताजमहल बन रहा है, दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही है, ये कुतुब मीनार बनाया जा रहा है, आखिर ये किसकी देन है? ये किसी और की नहीं बल्कि कुरान पढ़ने वालों की देन है। सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। कर जिद पे आ जाए तो इज्जतदारी हमारी है। और कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते तालीम मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे में क्या सिखाया जाता है? वबिल वालिदैन हसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। मैं अपनी छोटी सी लाइफ के अंदर मैंने कभी किसी आलिम को नहीं देखा कि वो अपने वालिदैन के ऊपर हाथ उठाए हों, मैंने नहीं देखा। ऐ लोगों, अगर बुढ़ापा सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने बेटों को आलिम बनाओ, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटों को कारी कुरान बनाओ। हमने देखा है जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल करता है तो बाप उससे बात करने में डरता है, लेकिन वहीं पर जब बच्चा आलिम दीन होता है, जब बच्चा हाफिज कुरान होता है, जब बच्चा कारी कुरान होता है, तो अपने माँ बाप से डरता है कि मैं उनसे कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। ये फर्क है दुनियावी और दीनी तालीम के। माँ बाप की इतनी अजीम नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप का जनाजा घर से उठता है, तब हमें एहसास होता है हमारे घर से कितना बड़ा साया चला गया, हमारे घर से कितनी बड़ी सपोर्ट चली गई। और हमने उन लोगों का भी हाल देखा है जिनके घरों में आलिम नहीं है, जिनको घरों में हाफिज नहीं है, जिनके घरों में कारी कुरान नहीं है, वो इमामों का रास्ता देखते फिरते हैं। इमाम साहब बता दे कफन में कितने कपड़े लगते हैं, इमाम साहब बता दे कफन को कैसे काटा जाता है, इमाम साहब बता दे कफन को कैसे पहनाया जाता है, मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। ऐ लोगों, याद रखना, अपने नामे आमाल को दुरुस्त करो। हम दुनिया के अंदर हमेशा रहने नहीं आए हैं, एक दिन हमें दुनिया छोड़ करके जाना है। अरे बड़े बड़े पैसे वाले आए, दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े दौलतमंद आए, दुनिया छोड़ करके चले गए। ऐ लोगों, याद रखना, हमें घमंड किस बात पे, हमें गुरूर किस बात पे। और ऐ लोगों, अगर तुम्हें दौलत पर घमंड होने लगे, अगर तुम्हें पैसे पे नाज होने लगे, एक मर्तबा कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलतमंद लेटे हुए हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमायादार लेटे रहे। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी सेहत पर गुरूर होने लगे, चले जाओ बीआरटी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के अंदर, वहां जाकर के देख लो, तुमसे ज्यादा ताकतवर बेड पे पड़ा हुआ है। किसी के किडनी का इलाज हो रहा है, किसी के फेफड़े का इलाज हो रहा है, किसी के शुगर का इलाज हो रहा है, किसी के ब्रेन का ऑपरेशन है, किसी के हार्ट का ऑपरेशन है, किसी के हाथ का ऑपरेशन है, किसी के पैर का ऑपरेशन है, किसी के स्पाइन का ऑपरेशन है, कोई कैंसर से जूझ रहा है। इसलिए हमें घमंड किस बात पे, हमें गुरूर किस बात पे, हमें दुनिया छोड़ के जाना है, हमें कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो अंधेरा घर है, वो कब्र जो तारीकी घर है। ऐ लोगों, आज हमारे दिन गुनाहों में गुजर रहे हैं, आज हमारी रातें गुनाहों में गुजर रही है, और हमारे नौजवान 2.5 3 घंटा बैठ करके IPL मैच देखें और 10 मिनट के लिए उनके पास वक्त नहीं है मस्जिद में जाकर के रब की बारगाह में इबादत कर सके। याद रखना है लोगों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, वो जानवर ज़िब्ह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, वो मछली शिकार कर ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है, वो घास काट दिए जाते हैं जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं। ऐ लोगों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो 4 साल पहले कोरोना काल के अंदर देखा होगा, एक एक घर से 3 जनाजे निकल रहे थे, एक एक मोहल्ले से 20 जनाजे निकल रहे थे। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत नहीं हासिल करते। आज रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर जागने वालों, आज अगर रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीरें देख करके सोने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और अगर तुम्हारी आंख कब्र के अंदर खुलती है तो बताओ कौन है जो कब्र के अंदर तुम्हारे काम आएगा, कौन है जो कब्र के अंदर तुम्हारा सहारा बनेगा। इसलिए
ऐ लोगों याद रखना, कोरोना काल में देखा होगा कितनों की नमाज जनाजा नहीं हो सकी और कितनों को जो है जेसीबी से गड्ढा खोद करके पॉलीथीन में लपेट करके यूं ही दफन कर दिया गया। और गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े पैसे वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनकी लाश उनके औलाद देखने न गई, उनके परिजन उन्हें लेने तक नहीं गए। ऐ लोगों किस्मत वाला है वो बाप जो अपनी औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाली है वो माँ जो अपनी औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। हमें दुनिया से तो जाना ही है, दुनिया से इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर लोग कहें ये देखो जुआरी का जनाजा जा रहा है, ये देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, ये देखो गुस्ताखे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, ये देखो जो है आलिम को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, ये देखो मस्जिद मदरसे के अंदर खुराफात फैलाने वाले का जनाजा जा रहा है। नहीं नहीं, बल्कि जब हम दुनिया से जाए तो मोहल्ले के लोग कहें ये देखो गद्दारे मुस्तफा का नहीं बल्कि वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब हम इस हाल में दुनिया से जाएंगे तो यही कहेंगे ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते और मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से स्टार्ट से मक्तों के गुजारे नहीं होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं अल्लाह जुनैद साहब, वाह। मदरसे में क्या सिखाया जाता है? मदरसे में यह सिखाया जाता है क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या लीगल है क्या इल्लीगल है। मेरे आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खमरुन, यानी वालिदैन को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वालिदैन का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। आज आंख से आंसू निकलते हैं कि जब बस स्टेशनों पर, जब चौक चौराहों पर बूढ़े माँ बाप भीख मांगते नजर आते हैं। ऐ लोगों हमारे वालिदैन ने क्या हमें इसीलिए जवान किया था? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ऐसे माँ बाप के साया की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होता है होने देता, और बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये कलकत्ता बनारस इलाहाबाद जाके कमाने वाला एक बाप ही तो है, ये सऊदी कतर ओमान बहरीन जाके कमाने वाला एक बाप ही तो है, जो 3-3 साल तक अपनी औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त करता है। ऐ लोगों बाप क्या नहीं करता है? ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये गर्मियों के मौसम में दिन भर फलों का ठेला लगा करके धूप में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये सर्दियों के मौसम में हाँ पाँव में मोजे नहीं हाथ में दस्ताने नहीं, ये जो है मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है। ऐ लोगों तुम्हारे स्कूल की फीस देने वाला बाप है, तुम्हारे कोचिंग की फीस भरने वाला बाप है, तुम्हारे कॉलेज की फीस देने वाला बाप है, तुम्हारे यूनिवर्सिटी की फीस देने वाला बाप है, ये आलिम बनाने वाला बाप है, ये हाफिज बनाने वाला बाप है, ये कारी बनाने वाला बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला बाप है। बाप कहता है ऐ मेरे लाल तू दुनिया का आला तालीम हासिल कर, जितना पैसा खर्च होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखता है, वही बाप जब उसे औलाद के सहारे की जरूरत पड़ती है तो हम जो है उनके बिस्तर को अलग कर दिया करते हैं और हमारे कमरों के अंदर एसी चले। बाप है कि हाथ वाले पंखे से गुजारा करे, आज हमारे कमरों के अंदर कूलर चले, बाप है कि हाथ वाले पंखे से गुजारा करे। आज ठंडियों के मौसम में हमारे कमरों के अंदर हीटर चले, लेकिन बाप है कि जो है वो पुरानी रजाई के अंदर अपनी जो है जिंदगी को काट रहा है। ऐ लोगों क्या वालिदैन ने हमें इसलिए जवान किया था? याद रखना जिस तरीके से दूसरा खाने काबा नहीं है, जिस तरीके से दूसरा गुम्बदे खतरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। एक बार अगर इनकी चारपाई उठ गई तो फिर पूरी दुनिया के अंदर चिराग लेकर के ढूंढोगे, बाप जैसे प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, किसी शायर ने कहा है इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था कि बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई,
घर बार तो बांट लिए शौक से जुनैद, हिस्से में मगर किसी के मां नहीं आई। एक दिन ठुकरा देगा एक दिन तेरी ये सारी कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं यही बेटे, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं यही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ऐ लोगों, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत वालिदैन है, इसलिए हमें चाहिए हम वालिदैन की फरमा बरदारी करें। आज हमारे नौजवान गांव के बाहर आप देखें 2-2 बजे रात तक बैठ करके पबजी खेल रहे हैं, बैठ करके घंटों कान में एयरफोन है, कान में लीड लगा करके घंटों बात कर रहे हैं। ऐ लोगों, आओ देखो 18 साल के जवानों की कहानी क्या होती है। आप देखो साहिल सिंध पर एक काफिले को लूटा गया था, राजा दाहिर ने एक बेटी को जो है कैद किया था, उसके बाद उस बेटी ने जेल खाने से अपने खून से चमड़े पर एक खत लिखा था हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम से। हज्जाज इब्ने यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी करवाए हैं। कुरान पाक पे जो जबर जेवर लगा हुआ है वो हज्जाज इब्ने यूसुफ ने करवाया है। ऐ लोगों, जब हज्जाज इब्ने यूसुफ उस खत को पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और उनके सामने जो है एक 18 साल का जो है जवान भतीजा, जिसे तारीख में मोहम्मद इब्ने कासिम कहा जाता है, वो खड़ा था। कहने लगता है, ए मेरे चचा जान, आपके रोने की वजह क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, ए मेरे भतीजे, इस खत को पढ़ लो। जब हम मोहम्मद इब्ने कासिम उस खत को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और कहते हैं, मेरे चचा जान, आप मुझे जुमा के वक्त का टाइम दे दीजिए, मैं जुमा के बाद जाऊंगा और अपनी लश्कर के साथ जो है साहिल सिंध पर जाकर के राजा दाहिर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और मैं उस बेटी को छुड़ा करके ले आऊंगा। उसके बाद जब जुमा का टाइम आता है, मोहम्मद इब्ने कासिम जुमा में खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, कोई नमाज के बाद बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों से एक काम है। और सारे जो है जवान भी जो है मस्जिद में रुके हुए हैं, बच्चे भी मस्जिद के अंदर रुके हुए हैं, बूढ़े भी मस्जिद के अंदर रुके हुए हैं। अगर आज आलिम अगर ऐलान कर दे, आज मस्जिद के मामले में कोई बात करनी है, आज मदरसे के मामलात में कोई बात करनी है, आज इमाम के ताल्लुक से कोई बात करनी है, तो सारे लोग 2 रकात नमाज पढ़ करके पूरी मस्जिद खाली कर देते हैं। लेकिन आप देखो तारीख को, मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था सारे लोग रुके रहे, बूढ़े भी रुके हुए हैं, जवान भी रुके हैं, बच्चे भी रुके हैं। और नमाज के बाद बूढ़ों ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने कासिम, बताओ क्या बात है? कहा कि साहिल सिंध पर एक हमारी बेटी को कैद कर लिया है और हमें उसे छुड़ाने के लिए जाना है। उस वक्त बूढ़ों ने कहा था, ए मोहम्मद इब्ने कासिम, आपके पास इतना वक्त है कि हम जाकर के घर से तलवार लेकर के आए, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो हम बगैर तलवार के चलने के लिए तैयार हैं। ये था जोश और जज्बा उन मुजाहिदीन का। और ऐ लोगों, मोहम्मद इब्ने कासिम जो है अपना लश्कर लेकर के जाते हैं और साहिल सिंध पर राजा दाहिर की ईंट से ईंट बजा करके उस लड़की को छोड़ा करके लेकर के आने लगे। तो लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद इब्ने कासिम, ये लड़की तुम्हारी रिश्ते में क्या लगती है? उन्होंने कहा, ये मेरी बहन लगती है। उस वक्त लोगों ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने कासिम, अब खूब जानते हैं आप रहने वाले कहाँ के हो, ये लड़की रहने वाली कहाँ की है, और ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, खून का रिश्ता तुम तलाश करो, मदीने वाले का रिश्ता हम तलाश करते हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा नारे, ये हमारे नौजवानों की तारीख है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सरा साहब क़िबला चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे नौजवानों की तारीख रही है, 18-18 साल के जवानों की तारीख। और आप मुजाहिदीन आजादी
अल्लामा फजल हक खैराबादी को देख लीजिए। ये हैं हमारे मुजाहिद। दिल्ली की जामा मस्जिद से जब जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त खैर मुस्लिमों ने कहा था, ए लोगों अपने मस्जिदों की सुराख को चौड़ा कर दो ताकि हम भी उस मर्द कलंदर फांसी के लिए मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने जो है वक्त मुतय्यन किया, लोगों ने वक्त मुतय्यन किया, रमजान का महीना है, नमाज असर के बाद आपको तख्ते दार पर ले जाया जा रहा था। उस वक्त जल्लादों ने कहा था, ए मौलाना आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये हमारी तारीख रही है। आज कुछ लोग ख्वाब देखते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जब इस्लाम को तेरा बाप अबू जहल ना मिटा पाया, तेरा दादा अबू लहब ना मिटा पाया, तेरा बाप फिरौन ना मिटाया पाया, तो तू क्या, तेरी औकात क्या जो इस्लाम को मिटा सके? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।